आईपीएल ऑक्शन बहुत जल्दी आने वाला है और उसी के साथ रिटेंशंस, ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर जाने वाले हैं, ये सब चीज़ें बहुत एक्साइट कर रही हैं नॉर्मल पब्लिक को। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो रहने वाला है वो अनकैप प्लेयर्स का लेके रहने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है जो अनकैप प्लेयर्स की प्राइसिंग रहने वाली है, क्योंकि वो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करेंगे, क्योंकि बेस प्राइस कहीं ना कहीं अभी भी 20 लाख रहने वाला है। कुछ अनकैप प्लेयर्स आपको रिटेन होते हुए भी दिखाई देंगे, जो नया स्लैब आया है ऑक्शन में 4 करोड़ का। बट मेरे ख्याल में हम लोग उन प्लेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपको ऑक्शन में दिखेंगे। और 20 लाख के जो बेस प्राइस है, आपको हो सकता है कि वो 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ तक भी जाते हुए दिखाई दे। तो हम कुछ उन प्लेयर्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, कौन से ऐसे अनकैप प्लेयर्स हैं जो आईपीएल ऑक्शन में बहुत एक्सपेंसिवली बॉट होने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते रहते हैं 2 प्लेयर्स का, ये कॉम्बिनेशन में याद रहते हैं हमेशा जो 2 प्लेयर्स हैं, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा। पंजाब के लिए खेलते हैं ये, और आईपीएल में पंजाब के लिए खेलते हैं मतलब। और जो परफॉर्मेंसेस रहा था, मतलब लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो जब जिम्बाब्वे टूर आने वाला था तब हमको था अंदाज़ा कि इनका भी नाम आ सकता है, लेकिन आया नहीं। बट शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा जो काम करते हैं, स्पेशली सबसे मुश्किल काम है आपको एक अच्छा डोमेस्टिक फिनिशर ढूंढना। बहुत सारी टीम्स भागेंगी इसके पीछे, सीएसके भी भागेगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल में ये 2 प्लेयर जो सबसे ऊपर नाम मेरे को याद आता है जो बहुत एक्सपेंसिवली बिक सकते हैं, आशुतोष शर्मा और शशांक सिंह। को क्या लगता है कि इन दोनों प्लेयर्स का क्या वैल्यू जा सकता है? ऋतिक, दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं और दोनों पंजाब के मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। सैम्पल साइज बहुत छोटा नहीं कहूँगा, 2 साल से रेगुलर खेलते हुए आ रहे हैं। शशांक सिंह की मेरे को परफॉर्मेंस पर्सनली ध्यान है, उन्होंने लास्ट ईयर एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली थी जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट एक मैच जिता दिया। ऋतिक, मेरे हिसाब से दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। मेरे हिसाब से ये हो सकता है पंजाब इनको रिटेन ही कर ले, ऑक्शन पूल में ना जाए, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है शशांक सिंह पे लोग ज़्यादा बैट करने वाले हैं। मेरे ख्याल में रिटेन कर लेगी तो बहुत भला होगा पंजाब का, लेकिन पंजाब की जिस तरीके से थिंकिंग रही है, और इस समय स्पेशली विकी पॉन्टिंग आ गए हैं वहाँ पे, और जहाँ तक हवा में जो न्यूज़ चल रही है वो लग रहा है कि पूरी नई टीम के साथ जाएंगे। तो मेरे ख्याल में वो चीज़ें अगर रिटेन करते हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। निहाल वधेरा, हर्षित राणा, यश दयाल और आकाश मधवाल, ये 4 उसके बाद प्लेयर्स हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं हम लोग करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली रिटेन हो जाएंगे 4 करोड़ वाले स्लैब में। इसमें से 4 नहीं तो 2 प्लेयर्स तो रिटेन होंगे ही होंगे, या 3 होंगे। बट उसके बाद एक बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है जो मुझे पर्सनली लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव जाएंगे ऑक्शन में, रमनदीप सिंह। अभी साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज आ रही है उसमें भी नाम आया है। और मोर इम्पॉर्टेंटली आप हार्दिक पांड्या का सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं, आपको नीतीश रेड्डी दिख रहे हैं। मेरे ख्याल में रमनदीप सिंह भी उसके इक्वलेंट है, फास्ट बॉलिंग करते हैं, खतरनाक फील्डर है, और जो डेथ में बैटिंग करते हैं मेरे ख्याल में उसका भी कोई जवाब नहीं है। केकेआर के साथ आईपीएल जीत चुके हैं, मुंबई के साथ बहुत पास पहुंचे थे। रमनदीप सिंह के ऊपर क्या लगता है? ऋतिक, रमनदीप सिंह का लास्ट ईयर की मेरी मेमोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि रमनदीप सिंह भी एक उसी कैटेगरी के प्लेयर है, शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा, क्योंकि ये भी फिनिश करते हैं, डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आते हैं। इसके पीछे भी ऋतिक बहुत सारी टीम्स भागने वाली हैं, क्योंकि सबको इस बार डोमेस्टिक फिनिशर की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि फिनिशर अभी इंडियन क्रिकेट में जो नेशनल टीम है अपनी, उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे प्लेयर्स नहीं है, या जो हम, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऋतिक एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो ऑलरेडी मुंबई इंडियंस के लिए खेलेंगे, तो डोमेस्टिक प्लेयर्स इंडिया बाकी टीम्स को चाहिए। तो ये 3 नाम जो अभी हमने डिस्कस करे, उसमें से तीनों में सबसे प्रोमिनेंट नाम ऋतिक रमनदीप सिंह का लग रहा है। इंटरनेशनल डेब्यू भी कर सकते हैं अभी आने वाले टूर में, तो रमनदीप सिंह हो सकता है काफी अच्छे प्राइस में बिके, या फिर केकेआर में जाएंगे तो भी अच्छी प्राइस में रिटर्न हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे ये है कि अगर इनमें से कोई भी प्लेयर अब डेब्यू करता भी है तो वो भी अनकैप्ड की कैटेगरी में ही जाएंगे। ये एक मतलब डेडलाइन थी, डेडलाइन के बाद अगर आप डेब्यू करेंगे तो आप अनकैप्ड के उसमें ही लिस्ट होंगे। लेकिन रिदम ने बहुत सही बोला, क्योंकि इस समय पे फिनिशर्स इन जनरली वर्ल्ड क्रिकेट में कम है, इंडिया में भी कम है। जो 3-4 अच्छे प्लेयर्स हैं ऑलरेडी टीम रिटेन करेंगी, जैसा हार्दिक रिदम ने बोला। तो मेरे ख्याल में अगेन रमनदीप सिंह अगेन बहुत अच्छा पिक रहने वाले, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, फास्ट बॉलिंग भी करते हैं, तो एक अच्छा पिक रहने वाले हैं। अभिषेक पोरल, इनका सैंपल साइज कम रहा है दिल्ली के लिए, लेफ्ट आर्म बैटर है, यंग है काफ़ी, 18-19 साल की उम्र है, फिनिश कर रहा था ये भी दिल्ली के लिए। तो इनकी भी मेरे ख्याल में ना बहुत अच्छी डिमांड रहने वाली, क्योंकि शिवम रिदम लेफ्ट हैंड ऑलराउंडर और जो लेफ्ट हैंड फिनिशर इस समय पे बहुत कम है। तो इनके ऊपर क्या लगता है, क्योंकि दिल्ली के लिए परफॉर्मेंस अच्छी रही थी इनकी? दिल्ली के लिए लास्ट ईयर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, इनके पीछे भी टीम्स भागने वाली। इन्हीं के साथ बहुत अच्छा प्लेयर आयुष बदौनी पे मैं बोलना चाहूंगा, लखनऊ के लिए खेलते हुए आए हैं आयुष बदौनी। अभी मेरे हिसाब से अपने कैलिबर के हिसाब से रहते वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए हैं, लेकिन जितना डोमेस्टिक क्रिकेट में और जितना मैंने पास क्रिकेटर्स के मुंह से सुना है कि भाई ये बहुत ज्यादा अटैकिंग क्रिकेटर है, अभी वैसा प्रूफ नहीं दे पाए, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट अभिषेक पोरल और बदौनी को होने वाले रहते हैं। ये दोनों के पीछे बहुत टीम्स भागने वाली है। बिल्कुल। और जिस तरीके से रिदम ने आयुष बदौनी का नाम लिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है। पोटेंशियल की रिदम बात कर रहा था, मुझे याद है अभी दिल्ली प्रीमियर लीग चल रहा था, वहाँ पे शायद 200 मार दी थी T20 में, शायद, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, 150 प्लस श्योर था ये मेरे को याद है, और बहुत कम बॉल में मारा था, और टीम का टोटली कुछ 300 था। तो अगेन T20 में ये भी वो है जो फिनिश करते हैं। लखनऊ के लिए पहला सीजन तो बहुत अच्छा गया था, लास्ट सीजन मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया, बट अगेन पोटेंशियल बहुत है उस प्लेयर में।
और जिस तरीके की परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो सकता है आपको अभी ऑक्शन में वो जाएंगे तो आपको दिखेगी। और लास्ट के 2 प्लेयर्स मोहसिन खान और समीर रिजवी, एक मुझे लगता है कि ऐसा प्लेयर है जिसने अगेन अंडर परफॉर्म किया है इंजरीज के चलते, और समीर रिजवी मुझे लगता है जो बहुत मतलब आप देख रहे थे कि लुकअप कर रहे थे चेन्नई उनके लिए, उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही। क्या लगता है मोहसिन खान के लिए सबसे स्टार्टिंग बात करेंगे, लेफ्ट आर्म क्विक चाहिए सारी टीम्स को, इंजरी अगर फ्री रहते हैं तो बहुत अच्छे पिक रहेंगे डोमेस्टिक प्लेयर के बहुत रूप में। अच्छे पिक रहेंगे ऋतिक। लेफ्ट आर्म को एक बहुत ही रेयर ब्रीड है इंडियन क्रिकेट में, स्पेशली बॉलिंग में। अगर आप देखो मोहसिन खान के पीछे ऋतिक मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आरसीबी के पास जाएं, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है ऋतिक लास्ट आईपीएल में, लेकिन आरसीबी के पास यश दयाल जरूर है, लेकिन मैं चाहूंगा एक और लेफ्ट आर्म क्विक जाए, जो क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग हमेशा अनबैलेंस्ड ही रहती है। और ऋतिक जो तूने दूसरे प्लेयर की बात करी समीर रिजवी, ऋतिक सीएसके ने लास्ट ईयर उनको शुरू के कुछ मैचेस खिलाए थे, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, पिछले ऑक्शन में बहुत महंगे बिके थे। उसके बाद से ऋतिक मेरे हिसाब से शायद दोबारा मौका देगी सीएसके इनको। हो सकता है समीर रिजवी हाँ। को चांस मिले, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि यार मोहसिन खान जैसा रिदम ने बोला अगर आरसीबी में जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। डिफरेंट बॉलर्स हैं, यश दयाल बहुत डिफरेंट टाइप के लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और मोहसिन खान अगेन एक डिफरेंट टाइप के बॉलर है। बट ये कुछ लिस्ट थी अनकैप प्लेयर्स की जो हमें लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे ऑक्शन में, और आप सरप्राइज नहीं होंगे अगर इनमें से कुछ प्लेयर्स 10-11 करोड़ के भी जाते हैं। तो फिलहाल यही था इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कोई और अनकैप प्लेयर है जो हमसे मिस आउट हो गया वो आप कमेंट्स में जरूर बताइए, और क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी।